शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने शनिवार को शाम फाफामू क्षेत्र में पैदल विकास भ्रमण यात्रा की। इस दौरान उन्होंने वार्डों और मोहल्लों में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। यात्रा की शुरुआत फाफामू बाजार पुरानी फटाक से हुई। विधायक ने नाले, सड़क, पेयजल और बिजली व्यवस्था का जायजा लिया। गली मोहल्लों में पैदल घूमकर विधायक ने दुकानदारों, महिलाओं और बुजुर्गों से बातचीत की। लोगों ने जलभराव, टूटी सड़कों और साफ सफाई की समस्या रखी गई। साथ चल रहे इंजीनियर को मौके पर ही समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। फाफामू में निर्माणाधीन इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण और सामुदायिक भवन के कार्यों की प्रगति देखी। ठेकेदारों को गुणवत्ता के साथ समय से काम पूरा करने को कहा। हर्षवर्धन बाजपेयी ने कहा, मेरा मकसद फाफामू की हर समस्या का समाधान मेरी प्राथमिकता है। जनता की सहूलियत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और साथ ही साथ आश्वासन दिए, कार्य अगर पूरा नहीं हुआ तो दोबारा इस एरिया में वोट मांगने नहीं आएंगे। क्षेत्रवासियों ने विधायक के पैदल भ्रमण की सराहना की। लोगों का कहना था कि पहली बार कोई विधायक उनके दरवाजे तक आकर समस्या सुन रहा है। यह भ्रमण यात्रा करीब 3 घंटे चली। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल रहे, साथ रहे। निर्दलीय पार्षद पति श्याम बाबू गुप्ता से पानी व रोड समस्या को लेकर लोगों से नोकझोंक भी हो गया। इस दौरान आग बाबूला हुए पार्षद पति श्याम बाबू गुप्ता ने कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी से भी अभद्र व्यवहार किया। जनता ने पार्षद पति पर घोटालेबाजी का भी आरोप लगाया। जनता का कहना है कि निर्दलीय पार्षद पति श्याम बाबू गुप्ता सरकार से जो भी फंड आता है उसे वो खुद हजम कर जाते हैं। उनकी किसी भी समस्या को नहीं सुनते। अपनी समस्याओं को लेकर आम जनता कई बार पार्षद पति से उनके घर जाकर गुहार लगाई, पर पार्षद ने उनकी एक भी समस्याओं को नहीं सुनी। एवं निर्दलीय पार्षद पति श्याम बाबू गुप्ता ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जनता को धमकाया भी। विधायक जी ने अपने ऊपर समस्त काम कराने को लेकर लोगों को शांत कराए और उन्हें आश्वासन दिलाए। इस दौरान भ्रमण यात्रा में शामिल व्यापार मंडल अध्यक्ष गंगा पार अजय जायसवाल, महादेव जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष सोनू जायसवाल, गौरव अग्रवाल, भाजपा नेता निर्दोष सिंह गोलू, सुरेश केसरवानी, संतोष जायसवाल, आशीष केसरवानी, विधायक प्रतिनिधि सुधीर पांडे, विधायक प्रतिनिधि अरुण शुक्ला, राजकुमार मिश्रा मंजिल मिश्रा, संजय केसरवानी, शिव मूरत, गौतम, अनिल कुमार मौर्य, आनंद शर्मा, अरुण शुक्ला, शारदा प्रसाद यादव पत्रकार, अश्वनी मिश्रा पत्रकार, सुशील मोदनवाल पत्रकार, सलमान अहमद, मोहित यादव और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फाफामऊ में विकास जो भ्रमण यात्रा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फाफामऊ से मेरी विधानसभा शुरू होती है और हम लोग इसको मानते हैं जब कोई चीज अच्छे से शुरू हो तो उसका अंत भी अच्छा होता है। जब हम लोग मुंडेरा मंडी में काउंटिंग पे बैठते हैं तो 1 नंबर बूथ से लेकर 25 नंबर बूथ तक पहले फाफामऊ खुलता है और चुनाव में किस डायरेक्शन में चुनाव जा रहा है उसकी आगाज करता है और उसके बाद पूरे विधानसभा की काउंटिंग होती है। तो फाफामऊ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फाफामऊ कुंभ में बहुत से करीबन 25 से 30 ऐसे जिले हैं जिनका एंट्री पॉइंट फाफामऊ से कुंभ मेले का। तो बहुत महत्वपूर्ण मोहल्ला है ये और यहाँ के लोगों ने बड़ा डाइवर्स मोहल्ला है। यहाँ पे आपको व्यापारी समाज जिसमें अग्रवाल, जायसवाल, केसरवानी सब मिलेंगे, आपको सोनार सब मिलेंगे। यहाँ पे आपको बैकवर्ड समाज में यादव और कुर्मी समाज भी भारी संख्या में मिलेगा। यहाँ पे दलित समाज भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे, और शांतिपुरम और क्षेत्रों में ब्राह्मण समाज की भी बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पे कायस्थ भी हैं। तो बहुत ही डाइवर्स, जिसे कहते हैं उत्तरी का एक मिनी कॉस्मोस है यहाँ पे और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ का विकास। और हम लोगों ने एक समग्र विकास फाफामऊ की प्लानिंग करी है। पुराने फाफामऊ क्षेत्र को हम लोगों ने 10 करोड़ के आसपास दिया है, गंगानगर से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सेक्टर ए तक। उसके बाद हम लोगों ने जो माता दीन का पूर्वा और शांतिपुरम के क्षेत्र हैं उनके लिए भी 5 करोड़ के ऊपर की राशि नगर निगम, पीडब्ल्यूडी इत्यादि से करवाई गई है। और इसके साथ साथ जो काली घाटी एरिया है उसको भी हम लोग टूरिज्म के माध्यम से डेवलप करवा रहे हैं। उस मंदिर को सारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में जो अतिक्रमण है उसको भी खाली करवाया जा रहा है। जीजीआईसी में मिट्टी डलवा के उसके ग्राउंड को भी बढ़ाया जा रहा है जिससे कि जीजीआईसी को भी बढ़ावा दिया जा सके। इन सभी कामों के साथ साथ फाफामऊ का जो ब्रिज है उसको भी डबलिंग किया जा रहा है, क्योंकि 4 लेन है दोनों तरफ और पिलियरगंज की तरफ भी 4 लेन है, इधर भी 4 लेन है, बीच में ब्रिज ही 2 लेन का है। तो उसको भी, क्योंकि 40 नंबर गोमती और दूर दूर के लोग यहाँ तक इस ब्रिज को यूज करते हैं, तो उसको भी डेवलप किया जा रहा है। इसी क्रम में
बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। सोनार समाज का मोहल्ला है, यहाँ जायसवाल समाज की भी आबादी है, मिक्स्ड आबादी है। साइजिन गली का एरिया और प्रसिद्ध का पुरवा, ये सब जो एरिया है, ये एरिया भी इस विकास की लहर से बचे ना रहे, इसलिए यहाँ पे हम लोग काफी बड़ी बड़ी सड़कें हम लोगों ने यहाँ पे पास करा दी हैं। ये पूरी सड़क जो आप देख रहे हैं, ये सीसी बनने जा रही है नगर निगम द्वारा। इसके लिए मैं भाई गणेश केसरवानी जी को और उनके माध्यम से AK शर्मा जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हम लोग की हौसला अफजाई करी नगर निगम में आके, उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सहयोग किया और इस पूरी रोड को हम लोगों ने पास करा दिया है। और बाकी की जो रोडें बच रही है, एक चीज तो हम लोग आज देखने आए हैं कि रोड जो बनेंगी सीसी रोड हाई क्वालिटी की, ये कहाँ बनेंगी, उनकी क्या अलाइनमेंट रहेगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यहाँ की पब्लिक को भी बताना जरूरी है। और दूसरा जो बच रहा है काम, उसको भी हम लोग चिन्हित करेंगे, जिससे कि जब तक चुनाव आए तब तक एक एक गली, एक एक सड़क, एक एक नाली और सीवर, सबका काम इस क्षेत्र में हो जाए। याद रखिए, पाफा मऊ में जब हम लोग की सरकार आई थी तो सीवर ही नहीं था। जब हम लोगों ने STP बनवाए तब जाके यहाँ पे सीवर की व्यवस्था आई है। तो इसलिए पुरानी बातों को भी याद रखना चाहिए, कभी कभी हमारी मेमोरी से उतर जाता है। और ये सीवर भी हम ही लोगों ने लगवाया था और इसके ऊपर जो रोडें हैं, जो डैमेज है, वो भी हम लोग बनवाएंगे। आज पाफा मऊ में बहुत अच्छी कथा चल रही है। उस राम कथा, शिव पुराण की कथा चल रही है। रेयर भी होता है, ज्यादातर भागवत या राम कथा ही होती है, शिव पुराण कम सुनने को मिलती है। तो शिव पुराण भी बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पे जो लोग सारे आयोजक हैं, हमारे सोनू जायसवाल जी, अजय जायसवाल जी, हमारे पार्षद जी भी यहाँ पे श्याम गुप्ता जी दिख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे लल्लू भैया जो यहाँ के भीष्म पितामह है, बहुत सीनियर पर्सन है यहाँ पे हमारे, और जितने भी यहाँ पे श्याम बाबू केसरवानी जी हैं और विशाल हमारे प्रतिनिधि भी हैं यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे आपको देखने को पाफा बाजार के सभी लोगों के साथ जो इस कथा के आयोजक हैं, शिव मनोरथ जी भी पीछे खड़े हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। इन लोग जो कथा के आयोजक हैं, इनको मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं। और आपके माध्यम से आज बकरीद भी है, तो आपके सभी जो मुस्लिम व्यूअर्स हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ। लाइट बेकार हुई है, मैं इनसे कई बार कह चुका हूँ, हमारी लाइट नहीं बन रही है। हमारे घर में किससे कहा है आपने? पार्षद जी से कहे, फोन। क्या नाम है आपके पार्षद का? हमारे पार्षद का नाम है श्याम बाबू गुप्ता। इनसे हम कई बार के इनके घर भी गए, हमारी बातों को सुनते नहीं। हमारे घर में चाहे शादी पड़ा रहे, चाहे ब्याह पड़ा रहे, सुनते नहीं। लाइट बनती है, एक खम्बे की बनती है, एक खम्बे की नहीं बनती। बस मेरा कहना ये है। हमारे सब घर बूढ़ा बधिया में बूढ़ा तो है, कब हम सुनवाई नहीं के थौक नहीं होती है, घर टूट के गिर गया, कुछ नहीं मिला है। तो आपने अपने क्षेत्र के पार्षद से नहीं कहा? पार्षद से का कही, जब कौनो सुनता ही नहीं है तो कैसी कही भैया हम लोग। चलिए ठीक है।